वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो कल जो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी वो टुवर्ड्स द एंड, यानी कि जब सेशन खत्म होने वाला था तो रिकवरी फिजल आउट हुई। आज भी हम ऐसा ही देखते हैं। आज खुले तो हम थोड़ा बहुत ऊपर थे, लेकिन उसके बाद जो है रिकवरी फिजल आउट होती हुई देखने को मिली। और निफ्टी इस समय जो है वो कटौती के साथ काम कर रहा है। 75 पॉइंट्स डाउन निफ्टी 24,660 के आसपास का स्तर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो एक बार फिर वहां पे सस्टेनेंस एक बड़ा इशू बन चुकी है और 250 नीचे बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए। एफआईआई की कोई खरीदारी देखने को नहीं मिली। एफआईआई अभी तक बिकवाल ही रहे हैं बाजार में। और कुछ अगर हम डीआईएस के आंकड़े देखें तो 2,233 करोड़ की खरीदारी की है, यानी कि डीआईएस की तरफ से जो है बिल्कुल निवेश हमारे बाजारों में बिल्कुल जारी है। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच चुका है, यानी कि वीकनेस रुपए में और बढ़ गई है और 88.30 का आंकड़ा भी एक बार को पार किया है। अब देखना ये होगा कि आरबीआई इंटरवेंशन करके इस रुपए को संभालती है या नहीं। और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 0.3% नीचे। बाजार को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। जीएसटी एक बड़ा रिफॉर्म था जिसका सबको इंतजार था और हमने देखा रिफॉर्म्स के बाद, अनाउंसमेंट्स के बाद एक अच्छा उछाल भी बाजार में देखने को मिला। एफएमसीजी कंपनियां, ऑटो कंपनियां काफी अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया। सर अभी भी उसको डाइसेक्ट करने में, उसको समझने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। आज देखते हैं कि निफ्टी 50 पे कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पे तेजी देखने को मिल रही है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां गिरावट है। हाँ, एक आईटी स्पेस है जहां आज डीप कट्स देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी अटकलें, बज और हर्ड ऑन स्ट्रीट की अगर हम बात करें तो ये माना जा रहा है कि ट्रंप जो है हो सकता है आईटी सेक्टर पे टैक्स लगाए। ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है खबर की, पर उसका एक इम्पैक्ट जो हमने आईटी स्टॉक्स में देखा है। पर ऐसी कोई खबर नहीं है कि ट्रंप जो है वो आईटी सेक्टर में कुछ करने वाले हैं। कर भी सकते हैं, उसका कोई उनका हम कुछ कह नहीं सकते, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आईटी स्पेस दिक्कत में इसलिए है क्योंकि यूएस की इकोनॉमी जो है वो अच्छा नहीं कर रही है। जो कल का वर्कफोर्स डेटा आया वो काफी नकारात्मक आया। उसके बाद ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ गई है। उसके चलते हुए हमने देखा कि यूएस मार्केट्स में अपने ऑल टाइम हाई पे S&P 500 इंडेक्स रहा। नैस्डैक में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। जो अगर यूएस की इकोनॉमी बेहतर नहीं करती है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। बट आईटी में भी थोड़ा बहुत कंसर्न है, अनसर्टेनिटी जो है वो हमको देखने को मिली कि आईटी इंडेक्स जो है वो आज लूजर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर शामिल है। लेकिन आज बजर्स कौन से हैं, आज तेजी कहाँ देखने को मिल रही है? एक बार फिर इटर्नल में करीबन 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। M&M ऑल टाइम हाई पे 3,551 का स्तर देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा पुश M&M को जीएसटी के बदलाव जो हमने देखे हैं, अनाउंस हुए हैं, उसके बाद देखने को मिला। क्यों? मैं आपको कल से समझा रही हूँ कि M&M की बेनिफिशियरी क्यों है, क्योंकि M&M के ट्रैक्टर्स डिवीजन को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ब्याज जीएसटी नया स्लैब जो है वो 5% का है। ऑटो एंसिलरी डिवीजन को बहुत सपोर्ट मिलेगा जीएसटी कट से। और फिर उनकी व्हीकल्स, जो उनकी गाड़ियां बिकती हैं, उसको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो मिलेगा, क्योंकि लग्जरी व्हीकल्स पे भी जो टैक्स है नेट नेट वो कम हुआ है 5 से 7% का। तो नेट नेट बेनिफिशियरी M&M है। आइशर मोटर्स फिर से मोटरसाइकिल्स जो है उनकी बिक्री अच्छी हुई थी और रूरल डिमांड कंजम्पशन पे चलते हुए आइशर मोटर्स में एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ कल तो मजबूती के साथ खुले थे, टिक नहीं पाए क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो वो उसका बेनिफिट लेते थे जब जीएसटी लागू होता था, तो वहां पे कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो सकती है एज फार एज द मार्जिन आर कंसर्न। तो हमारे लिए, आप और मेरे जैसे कस्टमर्स के लिए तो जो जीएसटी का बेनिफिट है वो जरूर मिलेगा, लेकिन 18% नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 12 या 13% मिले, बट नेट नेट हमारा प्रीमियम जो है वो जरूर कम होगा। और अंशुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमेशा लेट जुड़ते हैं, आज फ्राइडे के दिन। अंशुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं सोच ही रहा था मैडम कि मौका मिले और पहले ही बोल दो कि डांटना मत, और आप शुरू में डांट दिए। नहीं, मैं डांट नहीं रही हूँ, मैंने तो सिर्फ कहा है कि अंशुल जी हमारे को सब लेट आते हैं हमारे शो पर। चलिए अंशुल, जीएसटी एक मेजर इवेंट था हमारे मार्केट्स के लिए, जहां हमने कल कुछ रिकवरी देखी, लेकिन निफ्टी अभी भी एक रेंज में ही है। 25,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया, ऊपर के लेवल से फिजल आउट हो रहा है। करना क्या? शांति से बैठना है। अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा और शांति से बैठिए। कल एंगुलर वीवैप का चौथा टेस्ट था, क्वार्टरली एंगुलर वीवैप का।
यहाँ से अब कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी और मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। आज की जो गिरावट है इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए, वो फूफा जी की वजह से हो गई क्योंकि उन्होंने आईटी पे बम फोड़ दिया, क्योंकि इकलौता आईटी इंडेक्स था जो न्यूट्रल था। बैंकिंग थोड़ा सा नीचे कर रहा था, ऑटो और मेटल उसको काउंटर करके ऊपर ले जा रहा था। तो एक यही सेक्टर था जो जिस करवट बैठता निफ्टी उस करवट बैठ जाती। अब फूफा जी ने बम फोड़ा है, नीचे की तरफ आ रहा है बट बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। यहाँ से केवल 800-900 पॉइंट और नीचे रह गया आईटी इंडेक्स, उसके बाद मेजर सपोर्ट पे आ जाएगा। वहां से वैल्यू बाइंग ही स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कितना भी खराब आप न्यूज दे दो, वैल्यू इन्वेस्टर वहां पे उसको एब्जॉर्ब करने लगेंगे। तो अब डाउन साइड बहुत ज्यादा बची नहीं है, और एक्सट्रीम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन में एफआईआई के इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, नेट फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के। और निफ्टी एक बार तो हायर लो दे ही चुकी है सितंबर के स्टार्ट में। अगर ये जीएसटी की वजह से जो पूरा हुआ है, पूरी सेलिंग जो 2 दिन की आई है, इसमें एक और हायर लो बन गया, तो ये फिर एकदम शॉर्ट के लिए पैनिक वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि नया लो बना नहीं, हर तरह की सेलिंग और पूरी ताकत से सेलिंग करने के बाद भी अगर दूसरी बार हायर लो बन गया, तो फिर आपके पास शॉर्ट करने की नई अपॉर्चुनिटी बचती नहीं है। एक ही चीज बचती है, शॉर्ट कवरिंग, और अगर वो चालू होती है 25,246 का पहला टारगेट निफ्टी में मिल जाएगा। तो मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी सुबह भी दिख रही थी, मैंने उसको छोड़ दिया है। अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैं तुरंत घुस जाऊंगा। ये जो एफआईआई के आंकड़े हमें रोज बताते हैं कि शॉर्ट पे बैठे हैं, शॉर्ट पे बैठे हैं, कब से सुन रहे हैं अंशुल? ये एफआईआई वापस नहीं आ रहे। इसके लिए मैडम मेरे को मतलब पूरी चीज समझाने के लिए आपको चार्ट दिखाना पड़ेगा, जिसकी व्यवस्था है नहीं। अगर व्यवस्था होती तो मैं आपको चार्ट पे दिखाता कि लास्ट टाइम भी किस तरीके से हुआ था। एक बार अगर एक्सप्लेन कर सकूं तो मैं, एफआईआई का डेटा एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हुआ था 24 फरवरी को, और पहला बॉटम जो लगा था निफ्टी पे वो लगा था 4 मार्च को, यानी 10 दिन बाद। फिर एक रैली आई थी 25 मार्च तक, फिर एक बड़ा डिप आया जो ऑलमोस्ट उस लो तक आ गया था, बल्कि इंट्राडे बेसिस पे उस लो को स्वीप भी कर दिया था। क्लोजिंग बेसिस पे भले नहीं किया था, क्लोजिंग हायर आई थी, बट इंट्राडे बेसिस पे उसको स्वीप किया था कब? 7 अप्रैल को। यानी बॉटम लगा एफआईआई डेटा का 24 फरवरी को, और निफ्टी में एक्चुअल हायर लो बना था 7 अप्रैल को, 1.5 महीने बाद। तो लैग इफेक्ट से आता है, ऐसा नहीं होता ना, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, हर कोई देख रहा है। अगर तुरंत ही चल जाएगा तो पैसा तो फिर एटीएम मशीन हो गई और नोट छापने की मशीन हो गई। तो हाँ, यहाँ पे तो मैं आज आज आपसे ये कहना भूल गई कि गुरुजी नमस्कार और आपको हैप्पी टीचर्स डे, बिकॉज आप जो है हमको भी और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। आपको भी मैडम हैप्पी टीचर्स डे, आपसे भी बहुत कुछ सीखने मिला मेरे को। और कल एक कहानी मैंने सुनाई थी दूसरी जगह, उसका वीडियो क्लिप मैं आपको भेज दूंगा, वो सुनिएगा जरूर, बड़ा मजा आएगा आपको। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, क्योंकि सबको इंतजार रहता है कि अंशुल जी आए हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। जीएमडीसी आपका बाय था जहां तक मुझे याद है, और आज ये स्टॉक जो है वो रॉकेट हो चुका है 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे, ऑल टाइम हाई पे 503 का स्तर, 11% का इजाफा। अब क्या करना है? आप प्रॉफिट बुक करना है मैडम, प्रॉफिट बुक करना है। और लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब से अब तक बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, जैसे डेक्कन में, नावा में, जयकॉर्प में, मेट्रोपोलिस में, डिलीवरी में, अरविंद फैशन में, नेटवेब में, यथार्थ हॉस्पिटल में, रेट गेन में, महाराष्ट्र स्कूटर में, प्रीकॉल में। उसके बाद आया रेट गेन, दोबारा रेट गेन बाई दिया था, आरटीएन इंडिया आज सुबह बाई दिया था उसमें, स्कीपर में, एक्यूटास में, इन सब में, और रेड टेप अभी आज सुबह ही बाई दिया, तो इनमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। नहीं, अब तो जो प्रॉफिट बुकिंग हो गई है उसको हम नहीं देखते। अब आप हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से शेयर बता रहे हैं? देखिए, अभी 10 मिनट पहले ही एक मैंने बाई दिया था वेरॉक इंजीनियरिंग, और वो 3 ही 4 मिनट में 10 रुपए चल भी गया। तो अगर 3-4 मिनट में 10 रुपए मिल रहा है, 2% मिल रहा है, एफडी साल भर में 6 देती है, और यहाँ 10 मिनट में 2 मिला है तो बुक कर लिया है। थोड़ा सा और एक्सटेंड करने के लिए आप एक मोबीक्विक देख लीजिए, मोबीक्विक में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, मोबीक्विक देख लीजिए। हो सकता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा दे, बट एक लग रहा है कि तगड़ी 10-15% की मूव आनी चाहिए। तो मोबीक्विक यही 305 रुपए के आसपास बाई दिया है। 279 का अगर स्टॉप लॉस नहीं कटा तो ठीक ठाक ही आपको 350 रुपए दे सकता है। कुछ और स्टॉक्स जो आज बजिंग है उसमें इटर्नल शामिल है, करीबन 2.5% का इजाफा है, 335 का स्तर एक बार पार कर चुका है। और आरबीएल बैंक ये ग्रेजुअली और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले एक हफ्ते से। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका भी?
एक ही स्टॉक सुन पाया मैडम मैं, एटर्नल, दूसरा कौन सा था? आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक। देखिए एटर्नल में कल हमने बीटीएसटी दिया था, तो आज सुबह प्रॉफिट बुकिंग कराया है, अब टारगेट की तरफ चल रहा है, तो स्टॉक में मोमेंटम आया है, शायद 340 342 तक जा सकता है। तो कल बीटीएसटी दिए थे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग दी है, तो दोबारा यहाँ बाई देना मतलब एथिकली गलत हो जाएगा, बट 340 रुपए जाते हुए दिख रहा है। दूसरा आरबीएल बैंक, आपको याद होगा कि बार बार हमने इसको डिस्कस भी किया था कि 397 डेज का बेस ब्रेकआउट आ रहा है, आज आया भी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है, बट वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम अभी देखिए 1.48 रिलेटिव वॉल्यूम है, यानी 148% ही वॉल्यूम राइज हुआ है, जबकि इतने बड़े ब्रेकआउट में अब तक कम से कम 400% तो अभी हो जाना चाहिए, जो 150% बैठता है। वॉल्यूम की वजह से मेरे को इस ब्रेकआउट पे डाउट है, मैं अभी नहीं प्ले कर रहा हूँ, ब्रेकआउट के बाद जब नैरो रेंज बनेगा तब करूंगा। आज फर्स्ट क्राई के स्टॉक में करीबन 12% का इजाफा देखने को मिला है। ये स्टॉक जो है 392 स्तर के ऊपर है, और ये जो सारी न्यू एज कंपनीज है ना, इनमें तो काफी अच्छा प्रदर्शन है। अब फर्स्ट क्राई आपकी लिस्ट पे है या नहीं? फर्स्ट क्राई आपके ही चैनल पे हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था कि रेंज बनी हुई है 406.90 और 337 की, रेंज के लोअर एंड के अराउंड 350 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से लेके चलिए 406.90 का ब्रेकआउट जब मिलेगा तब तगड़ा अप मूव बनेगा। तो फिलहाल रेंज के लोअर एंड से रेंज के अपर एंड 406.90 तक जा रहा है, वो निकलता है तो फिर और बड़ी मूव मिलेगी। तो जो भी लिया है 406.90 आने पे पूरा प्रॉफिट ना बुक करें, आधा बुक करके आधे पे थोड़ी सी रिस्क लें, अगर ब्रेकआउट मिल गया तो फिर तगड़ा फटेगा। नेट वेब आपके रडार में था, आपने प्रॉफिट बुक करवाया है, लेकिन प्रॉफिट बुक करने के बावजूद आज ये स्टॉक जो है 7-7.5% ऊपर है। आर यू मिसिंग आउट ऑन दिस? सॉरी, मैं स्टॉक का मिस कर गया। नेटवेब? नेटवेब नहीं, नेटवेब तो हमने बाय दिया था, आप मेरे को याद नहीं कि जागरण पे दिया था कि नहीं दिया था, बट मीडिया पे 2330 रुपए पे बाय दिया था, और 7% की एफडी का रिटर्न मेरे को मिला था, तो बुक करके हम खाली भी हो लिए थे, वहां से स्टॉक 100 आ गया है जी। तो आज दुख हो रहा है इसको देख के? क्योंकि नहीं मैडम, मेरे को दुख 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 कभी नहीं होता है, दुख इसलिए नहीं होता है क्योंकि आज ही सुबह रेड टेप लिया, वो 4% पटाख से चल गया, और बेरॉक दिया, वो 2 मिनट में 2% चल गया। अपॉर्चुनिटी की कमी थोड़ी है कि अपन बैठ के रोते रहेंगे, मेरा जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए ना, मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, 7% मेरे को आईसीआईसीआई बैंक एक साल में देता है, तो मेरे को 7% हफ्ता 10 दिन 15 दिन में निकालना है। मेरा विजन एकदम क्लियर है, मेरे को पूरा पेड़ या पूरी चिड़िया नहीं, मेरे को अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखती है 7%, मेरा निशाना उसी पे जाता है। तो यानी अंशुल का पैसा सब आईसीआईसीआई बैंक में, तो मैं तो आईसीआईसीआई बैंक पे डाल लगाऊंगी ना, बिकॉज अंशुल इज देयर, राइट? मेरा बैंक अकाउंट उसमें है, लेकिन उसमें पैसा नहीं रहता है, हमेशा एवरेज बैलेंस का वो पैसा काट लेते हैं, क्योंकि पूरा पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट रहता है। ओके, चलिए अब ओला इलेक्ट्रिक पे बात करते हैं। आज ये स्टॉक 6% नीचे है, बहुत अच्छे मोमेंटम के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सॉफ्ट बैंक ने अपना 2% हिस्सा जो है इस ईवी स्कूटर कंपनी में बेचा है, उसका एक इम्पैक्ट क्लियरली स्टॉक में देखने को मिल रहा है। क्या गिरावट पे खरीदना है? नहीं, ओला इलेक्ट्रिक ये पिछले 2 दिन से मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ कि 48.9 का जो ब्रेकआउट था, 66.66 का टारगेट था, इतना ही था, खेल हो गया, खत्म हो गया, निकल जाइए, अब जब नया बनेगा तो बाई दे देंगे। बट 66 रुपए 66 पैसे पे आई वॉज वेरी क्लियर परसों से कि निकलिए इससे, हो गया इसका काम। चलिए इंश्योरेंस कंपनी पे बात करते हैं। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, क्योंकि जीएसटी में जो स्लैब है उसमें नील हो चुकी है, यानी कि अब कोई जीएसटी आपको इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पे और या हेल्थ इंश्योरेंस पे आपको नहीं देना होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट थोड़ा कंपनी से पड़ेगा। वो नेट नेट आई थिंक कस्टमर्स विल बी द बेनिफिशियरी। कंपनीज जो है वो अपने आप हिसाब से अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट कर लेगी। 18% नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि हमको जो बेनिफिट मिलेगा वो 14-15% तक जरूर मिलेगा। लेकिन ये कंपनीज जो है अच्छे मोमेंटम में थी। कोई कोई इंश्योरेंस कंपनी जो आपको चार्ट पे अच्छी लग रही है? मेरे को एक ही कंपनी पूरे स्पेस में अच्छी लग रही है, वो है एचडीएफसी लाइफ, जिसमें 219 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, 746 पे 740 के आसपास 2 बार 800 प्लस लेवल दे चुका है, तो डिप पे अगर वापस मिलता है 750 740 की जोन में तो बाई करके चल सकते हैं, ये स्टॉक हजारों पे चला जाएगा। तो मेरे को इसके अलावा किसी भी इस सेक्टर की कंपनी और सरकारी तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी लग रही है, प्राइवेट स्पेस में भी यही अच्छी लग रही है। तो मेरा फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आ जाता है कि जब पूरा सेक्टर नहीं चल रहा है तो अकेला चना कितना भाड़ फोड़ेगा, तो मैं वो सेक्टर में चला जाऊंगा जहां सब एक साथ चल रहे हैं। जैसे ऑटो?
ऑटो में तो टारगेट हो गए मैडम, 15,000 का ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन। 4 स्टॉक की बात की थी, 3 हो चुके हैं। पहला मारुति 15,000 हो गया, M&M 3400 हो गया, और टीवीएस मोटर M&M 3550 हो गया, टीवीएस मोटर 3400 हो गया। अब केवल अशोक लीलैंड बचा है, तो जब 4 में से 3 चल गए हैं तो फिर चौथे पे जाने का कोई मतलब नहीं है। अब नए सिरे से मेटल चलना स्टार्ट हो रहा है, तो मैं मेटल में देख रहा हूँ यहाँ बड़ा पैसा बन सकता है। जब जैसी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इन्वेस्टर्स को एंटर कराना स्टार्ट कर दूंगा। बट अगर आप हैं ही ऑटो में और रहना ही चाह रहे हैं तो अशोक लीलैंड 144-45 तक का है, वहां तक चला जाएगा। और अशोक लीलैंड आपकी स्क्रीन पे इंट्राडे हाई पे कामकाज करते हुए 2.5% का इजाफा है, 131 का स्तर है। और यहाँ पे अंशुल जी कह रहे हैं कि ये 145 तक, राइट? बिल्कुल मैडम, 144 145 तक जा सकते। ओके, बॉम्बे स्टॉक